कि मैं अभी बीपीएससी टीचर टीजीटी मैथ के लिए बिहार में सेलेक्टेड हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से मैंने यूट्यूब पे पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, पर ऑफलाइन बैचेज में इतनी व्यस्तता होने के कारण मैं ऑनलाइन में पढ़ाने का प्रयास तो किया पर सक्सेस नहीं हो पाया। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षकों को देखा है, पर जो बच्चे आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग ठगे जा रहे हैं। आज का जो सिस्टम बना हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाओ, वन लाइनर क्वेश्चन लाओ, ऑप्शन टिक कराओ और ऑप्शन टिक करा करके बता के चले जाओ। 2-4 क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है, 10, 20, 50 क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है और बता करके फिर कहा जाता है कि आप ऐप पे आइए, मेरा यहाँ फुल कोर्स है और यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, जैसा कि आप देखते हैं। पर होता है क्या कि बच्चे वहाँ भी चले जाते हैं, ऐप पर जाते हैं, उनके कोर्स को परचेज कर लेते हैं, पर मिलता क्या है? वहाँ भी फिर वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइव क्लासेस के नाम पे भी लूट लिया जाता है। पूरा लाइव भी आपको पढ़ाया नहीं जाता, पिछला रिकॉर्ड वीडियो ही आपको फिर से अपलोड कर दिया जाता है और पढ़ा दिया जाता है। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरा यह मानना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उसी बच्चा को ठीक हो पाएगा जो कंटेंट को, विषय वस्तु को, जो टॉपिक को अच्छे से समझेगा। जिसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही तरीके से बना पाएगा। और अब का एग्जाम का पैटर्न आप देख रहे हैं, अब ऐसा नहीं रहा कि वन लाइन का क्वेश्चन है, उसे आप पढ़ लिए, उसके बीच वाला कोई कंटेंट आपका आ गया, आप उसको टिक आउट करोगे और आपका हो जाएगा। चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी के टीचर का एग्जाम हो, या बीपीएससी का आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, या बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप देखिए कि अब क्या होता है कि कंटेंट को स्टेटमेंट बना दिया जाता है और उसी स्टेटमेंट के बेस पे आपका ऑप्शन तैयार रहता है। और स्टेटमेंट इतना उलझा हुआ रहता है कि आप उसी में उलझे रह जाते हैं। तो वन लाइनर पढ़ने से तो आपका काम चलने वाला नहीं है जब तक कि आप उसको डीप में जाकर के नहीं पढ़ेंगे। इसलिए किसी भी टीचर से पढ़े तो पहले आप यह देख ले कि क्या कंटेंट पे उनकी पकड़ कैसी है, कैसे वो थियोरेटिकली चीजों को पढ़ा पाते हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले पूरी सिलेबस को पढ़ो, यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट कीजिए और लास्ट जो चैप्टर 12th का जाता है वहां तक आप उसको पढ़ें। जब आप 9, 10th, 11th, 12th के बेस पर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आप तैयार कर लीजिएगा। जब पूरी सिलेबस की आपको पकड़ हो जाएगी तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट ले लीजिए, जैसे लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है या किसी भी पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक को आप पहले से बनाने का प्रयास कीजिए। अब जब खुद बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको एक पकड़ आ जाएगी कि नहीं, मैं इतने क्वेश्चन में इतना सोल्व कर पा रहा हूं। तो यहां कर क्या रहा है लोग कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा है, बच्चों को ऑब्जेक्टिव रटा रहा है, अब वन लाइनर चीज जा करके माइंड में सेट हो रही है। लेकिन जब वहां से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के तरीके को ट्विस्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ममोड़ दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, तो बच्चे के अंदर इतनी डेवलपमेंट है ही नहीं, इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप है ही नहीं कि उन चीजों को मोड़ करके समझ सके और वहां तक पहुंच सके जहां तक क्वेश्चन पूछने वालों ने कॉन्सेप्ट को बना रखा है। और आज यही समस्याएं हैं जिसके कारण वनडे एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप जब साइंस पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी टीचर हो, आप जिसे भी बेस्ट मानते हो, तो सबसे पहले पूरी थ्योरी को अच्छे से आप पढ़े, टॉपिक वाइज पढ़े। उसके बाद यदि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो उस न्यूमेरिकल्स को आप स्टेप बाय स्टेप पहले फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को कर ले, फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल को भी कर ले। जब आपको उस चैप्टर पे पकड़ बन जाए तो उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए करना, उसकी एक वन लाइनर नोट्स आप तैयार कर लीजिए, तब जाकर के आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए परफेक्ट हो पाओगे और सिलेक्शन के करीब होगे। अन्यथा ऐसे जो टिकबाजी के चक्कर में है कि टीचर ने खुद क्वेश्चन लेकर आया, खुद उसने टिक कराया और हम कह रहे हैं कि हाँ भाई मुझे तो याद है, ऐसे होने वाला नहीं है।
तो साथियों, आपसे हमारा यही गुजारिश है कि आप पढ़े तो एक अच्छे बुक, एक अच्छे टीचर से पूरी टॉपिक को चैप्टर वाइज पहले क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद उसके प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव सेट लेकर के आप उसके ऑब्जेक्टिव सेट को लगाइए। तब आपकी तैयारी जो होगी वो बहुत बेहतर हो जाएगी और आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और आप बेहतर कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की आपके अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस होगा और आप